निसी का मुंह हैरानी से खुल जाता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो फिर वर्चस्व पर चिल्लाती है, तुम फिर से। निसी के और शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि अचानक ही वर्चस्व उसे किस करने लगता है। इस अचानक किस ने निसी का मुंह तो बंद कर दिया, साथ ही उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। वर्चस्व ज्यादा निसी को किस नहीं करता, बस जरा सा किस करके छोड़ देता है और निसी की कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब करते हुए बोला, "अब चुप ही रहना।" वर्चस्व के किस करते ही वैसे ही निसी खामोश हो चुकी थी। इसीलिए वर्चस्व की इस बात पर वो बस अपनी आंखों की पलकों को पट पट झपका देती है। निसी को यूं देख वर्चस्व निसी को और खुद के करीब कर लेता है, इतने करीब कि दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुट जाती है। एक बार फिर दोनों के बीच माहौल बदल जाता है। दोनों खामोशी से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। कुछ पल यूं ही देखने के बाद वर्चस्व निसी के चेहरे की ओर अपना चेहरा झुकाता है और निसी के होठों पर अपने होठ रख देता है। वो निसी के होठों को किस करने लगता है। सावर में भीगती हुई निसी ने जब अपने ठंडे होठों पर वर्चस्व के गर्म होठ को फील किया तो उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए और इस एहसास में वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पहले तो बस वर्चस्व ही निसी को किस कर रहा था, लेकिन उसकी किस में निसी कब खो गई और वर्चस्व का साथ देने लगी, कुछ पता ही नहीं चला। निसी अपने पैरों के पंजों को थोड़ा उठाती है, वर्चस्व के नेक पर अपने हाथों को ग्रैब कर लेती है और वर्चस्व के होठों को सक करने लगती है। निसी को खुद का साथ देना महसूस कर वर्चस्व निसी को डीप किस करने लगता है। उसके साथ निसी के बालों को कसकर जकड़ लेता है। सावर के बहते पानी के नीचे वर्चस्व निसी भीगते हुए खड़े थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। दोनों के होंठ एक दूसरे से उलझे हुए थे और दोनों बेतहासा एक दूसरे के होठों को किस किए जा रहे थे। सावर का पानी ठंडा था, लेकिन वहाँ का माहौल गर्म होता मालूम पड़ रहा था। वर्चस्व निसी ने एक दूसरे के होठों को तब छोड़ा जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अलग होते ही निसी वर्चस्व की चेस्ट पर अपना चेहरा रख गहरी सांस लेने लगती है। वही वर्चस्व शायद अब रुकना नहीं चाहता था। वो अपने होंठ निसी के नेक पर रख देता है, साथ ही वो अपना हाथ निसी के टॉप के अंदर ले जाता है और उसके बैक और टमी पर इस सेडुकेट तरीके से सहलाने लगता है। धीरे धीरे वर्चस्व के होंठ निसी के शोल्डर को चूमने लगते हैं और उसके हाथ निसी के टॉप को उतारने में लग जाते हैं। वर्चस्व के हाथ निसी के ऊपरी बदन के हर हिस्से को छू रहे थे, जिसमें निसी को कोई भी हर्ज नहीं जता रही थी। वो बस वर्चस्व की छुअन के एहसास में खोती जा रही थी। जब निसी को एहसास हुआ वर्चस्व उसका टॉप उतार रहा है तो निसी वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है और अगले ही पल वो अपना चेहरा झुका लेती है, जैसे उसे शर्म आ गई हो। निसी का यूं करना देख वर्चस्व उसे देखता ही रह गया, जैसे उसे निसी का शर्माना अच्छा लगा हो। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था। इस मोमेंट पर दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे में पूरी तरह खो रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं निसी को क्या हुआ कि उसके शर्म से झुके चेहरे का भाव बदलने लगे, जैसे उसे कुछ परेशान कर रहा हो। और उसी के चलते निसी वर्चस्व को खुद से दूर कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा तो निसी उसका हाथ झटक देती है और वॉशरूम से बाहर चली जाती है। निसी का यूं करना वर्चस्व को समझ नहीं आया, साथ ही उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी भींच ली, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। वहीं निसी वो वॉशरूम से रूम में पहुंची। उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें नम हो गई और उसकी नम आंखों से आंसू की एक धारा बह चलती है। साथ ही वो बुदबुदाती है, ये मैं क्या कर रही थी, फिर से वही गलती कर रही हूँ जो पहले की थी। मैं कैसे सब कुछ भूल सकती हूँ, मुझे ये नहीं करना, सब गलत है। मुझे वर्चस्व के पास नहीं जाना। निसी ये सब बुदबुदाते हुए पहले से भी ज़्यादा परेशान हो उठती है, जैसे उसे कुछ बहुत परेशान कर रहा हो। वो दीवार पर सिर टिकाकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। निसी ऐसे ही बैठी रहती है। तभी वॉशरूम से वर्चस्व आया। वो अब चेंज करके आया था। उसकी नज़र निसी पर गई, जो कि कोने में अब बिना किसी भाव के बैठी हुई थी। उसका चेहरा गीला था, इसीलिए उसके आंसू भी पता नहीं चल रहे थे। निसी को यूं देख वर्चस्व के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। उसने अपने कदम निसी की ओर बढ़ा दिए। वर्चस्व निसी के पास पहुंचा, लेकिन वो निसी से कुछ कहता उससे पहले ही निसी उठकर खड़ी हो गई और वर्चस्व को पूरी तरह इग्नोर करके यहाँ से वॉशरूम की ओर अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि वो अभी भी गीली थी। पर निसी वॉशरूम के अंदर जाते उससे पहले ही वर्चस्व निसी की कलाई को पकड़ लेता है और उसे खुद के करीब करते हुए उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो?
वर्चस्व के इस सवाल पर निसी वर्चस्व को कोई जवाब नहीं देती, बस वर्चस्व से छूटने की कोशिश करती रहती है। हालांकि उसकी कोशिश बेकार थी, क्योंकि वो जितना वर्चस्व से छूटने की कोशिश कर रही थी, वर्चस्व और कसकर उसकी किलाई को पकड़ लेता है। पर पता नहीं निसी इस वक्त क्या सोच रही थी। उसे गुस्सा आता है और वो वर्चस्व पर लाती है, वर्चस्व छोड़ो मुझे। ये बात बोल निसी वर्चस्व को काफी जोर से धक्का दे देती है, जिससे वर्चस्व की पकड़ निसी की कलाई पर कमज़ोर सी पड़ जाती है और निसी झटके से अपनी कलाई वर्चस्व की पकड़ से छुड़ा लेती है। तुम दूर रहा करो मुझसे, घिन आती है मुझे जब तुम मेरे पास आते हो। ये बात निसी ने गुस्से से वर्चस्व से कही और वॉशरूम के अंदर चली गई। वही जो निसी ने कहा, उसकी बात सुनकर वर्चस्व को हैरानी हुई, साथ ही गुस्सा भी आ जाता है। वो अपने दांत को भींच लेता है और निसी के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में निसी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसने अपना टॉप उतार दिया था और अपने इनरवियर की हुक खोल रही थी। तभी वर्चस्व वहाँ पहुँच जाता है। वो अब गुस्से में था। उसने कुछ नहीं देखा कि निसी क्या कर रही है। वो बस निसी के पास गया और उसके जबड़े को कसकर पकड़कर दाँत मिचमिचाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी करीब आने से तुम्हें घिन आती है? निसी कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी बात कहती है। वर्चस्व प्लीज़ मुझे कुछ पल अकेला छोड़ दो, मैं थक चुकी हूँ इन सब से। इस वक्त निसी किसी चीज़ या बात से कुछ तो था जिससे वो हर्ट थी और उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वर्चस्व को इस वक्त निसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या सोच उसने निसी को छोड़ दिया और उससे बिना कुछ बोले गुस्से से यहाँ से चला गया। निसी वर्चस्व को जाते देखती रहती है और मायूस सी खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद निशी वॉशरूम से बाहर निकलती है। अब वो चेंज करके आई थी। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनमें से हल्की पानी की बूंद टपक रही थी, जो निशी के कपड़ों को भिगा रही थी। लेकिन निशी इस पर कोई ध्यान नहीं देती। वो जाकर चुपचाप बेड पर ऐसे ही बैठ जाती है और किसी सोच में डूब जाती है। दोपहर का समय सर्वेंट निशी के लिए खाना लेकर आता है, जिसे निशी खाने से मना कर देती है। वो अभी भी सुबह की तरह ही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सर्वेंट ने निशी पर थोड़ा जोर डाला कि वो खाना खा ले, नहीं तो वर्चस्व सब पर गुस्सा करेगा। वर्चस्व का नाम सुन निसी भड़क जाती है और वो सर्वेंट पर ही गुस्सा कर देती है। निसी जो भी हरकत कर रही थी, सबकी खबरें वर्चस्व तक पहुंच रही थी, जो जो कि ऑफिस में था। इन सबसे वर्चस्व का बस दिमाग खराब हो रहा था। रात का समय वर्चस्व मिला आता है। उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। वो हॉल से आते हुए सीढ़ियों की ओर जाने लगता है। तभी पीछे से एक सर्वेंट ने थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा, सर, मैडम ने आज कुछ नहीं खाया। सर्वेंट की बात सुन वर्चस्व के कदम एक पल के लिए रुक गए। फिर वो सर्वेंट से बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। वर्चस्व अपने रूम में पहुंचा। रूम में पहुंचते ही उसकी नज़र निसी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे रूम में दिखी ही नहीं। निसी को रूम में ना देख वर्चस्व की भवें आपस में जुड़ गई। उसने अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा दिए। वर्चस्व ने वॉशरूम पर चेक किया, निसी वहां भी नहीं थी। निसी को ना देख वर्चस्व के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ जाते हैं। वो रूम से बाहर जाने को होती है, तभी उसकी नज़र बालकनी की डोर की तरफ गई, जो कि खुली हुई थी। बालकनी का डोर खुला हुआ देख वर्चस्व अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है। वह बालकनी पे आता है जहाँ निसी थी, जो कि झूले पर दुबक कर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, मानो वो सो रही हो। ऋषि को यूं देख वर्चस्व, जो यहाँ से गुस्से में आया था, उसके चेहरे पर हल्का शांत भाव आ जाता है। वो निसी के पास गया और हल्के हाथ से उसके चेहरे को छूता है। निसी जो आंख बंद करके लेटी थी, वर्चस्व के छूते ही वो अपनी आंख खोल लेती है। उसकी नज़र वर्चस्व पर गई। वर्चस्व को देख निसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई। उसने तो कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। वो झूले से उठी और रूम में चली गई। वर्चस्व को निसी का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। वो भी निसी के पीछे रूम में आया। रूम में निसी बेड पर लेट गई। वर्चस्व को अब निसी का ये सब भी वो कर रही थी, वो सब गुस्सा दिला रहा था और गुस्से से बेड के पास गया और निसी का हाथ पकड़ उसे उठाने लगा। वर्चस्व ने तो बस निसी का हाथ ही पकड़ा था कि निसी चिढ़ी हुई आवाज में बोली, वर्चस्व, मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद कर दो। निसी की ये बात जैसे ही वर्चस्व के कानों में गई, वर्चस्व का चेहरा गुस्से से भर गया। वो अचानक ही निसी के ऊपर आ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में भर बेड पर दबोचते हुए बोला, करूंगा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती, रोक सकती हो तो कर लो कोशिश। ये बात बोल वर्चस्व ने निसी की कुछ नहीं सुनी और अपने होंठ निसी के होठों पर रख दिए। उसके होंठ को गुस्से से नहीं हल्के चबाने लगा, जिससे साफ पता चल रहा था वो बस अपना गुस्सा निसी पर निकाल रहा है। वो निसी से, जो सुबह से ही वर्चस्व से दूर दूर भाग रही थी, उससे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो वर्चस्व को रोकने लगती है, पर निसी जितना वर्चस्व को रोक रही थी, वर्चस्व और बुरी तरह निसी से पेश आ रहा था। वो सच में निसी के साथ जबरदस्ती ही कर रहा था।
वर्चस्व ने ये भी परवाह नहीं की कि निसी ज़रा सा भी सांस नहीं ले पा रही है। उसने तब तक निसी के होठों को चबाया, तब तक उसके होंठ दर्द से कांपने नहीं लगे, उनमें से ब्लड नहीं निकलने लगा। निसी के होठों पर अपना गुस्सा निकाल कर फिर वर्चस्व निसी के नेक पर पहुंच जाता है। उसे नेक पर इतनी बुरी तरह से बाइट करता है कि निसी चिल्ला उठती है और किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। निसी की रोने की आवाज़ सुनकर भी वर्चस्व नहीं रुका। वो निसी के कपड़े फाड़ने लगता है। वर्चस्व बस निसी को दर्द दे रहा था। उसने निसी का टॉप फाड़ दिया और निसी के पेट पर बाइट करने लगा। वर्चस्व हर जगह बस निसी को बाइट कर रहा था। उसने उसके बदन के एक हिस्से को भी चुमा तक नहीं था, बस बाइट करके उसे दर्द दे रहा था। निसी के पेट पर बाइट करते हुए ही वर्चस्व निसी के इनर पैर का हुक खोलने लगता है। वही निसी अब तक दर्द से लाल पड़ चुकी थी। उसकी हिम्मत भी टूट रही थी। एक तो उसने कुछ खाया नहीं था, वो पहले से ही वीक फील कर रही थी, फिर वर्चस्व का ये सब उसके साथ करना निसी की हिम्मत को तोड़ने के लिए काफ़ी था। और एक आखिरी बार बच्चों की तरह रोते हुए वर्चस्व से बोली, वर्चस्व प्लीज़ रुक जाओ, मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निसी की ये बात वर्चस्व के कानों में तो गई, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि बदले में उसने निसी के चेस्ट पर सेंसिटिव पार्ट पर जोर का बाइट कर दिया, जिससे निसी की एक जोर की चीख निकल गई। वर्चस्व के कानों में जैसे ही निसी की ये चीख गई, वो रुक गया और अपने चेहरा उठाकर निसी के चेहरे की तरफ देखता है, जिसमें आंसू और जो वर्चस्व ने उसे दर्द दिया, उसके सिवा कुछ नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निसी को यूँ देख वर्चस्व अपना चेहरा निसी के चेहरे के करीब ले गया और उसके आंसू की एक बूंद को अपने फिंगर में लेते हुए थोड़ी डरावनी वॉइस में बोला, अगर मुझसे उलझोगी तो ये दर्द सहने की आदत डाल लो। वर्चस्व की ये बात सुन निसी के कानों में गई तो वो रोते हुए वर्चस्व की तरफ देखती है, जिस पर वर्चस्व कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसका चेहरा अब भाव रहित हो जाता है और वो अब निसी के ऊपर से उठ उसी के बगल में लेट जाता है। वर्चस्व के अपने ऊपर से उठते ही रोती हुई निसी वर्चस्व से थोड़ी दूरी बनाते हुए करवट कर लेती है और खुद में दुबक कर रोने लगती है। निसी के रोने की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंजती रहती है और ये सिसकियाँ जब भी वर्चस्व के कानों में पड़ती, उसके चेहरे के भाव रहित भाव अचानक सख्त हो जाते, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। इन्हीं सख्त भाव के साथ वर्चस्व निसी की तरफ देखता है, क्योंकि निसी ने करवट ले रखी थी, इसीलिए अभी वर्चस्व को बस उसका बैग नजर आ रहा था। वर्चस्व ने निसी के ऊपर के कपड़े फाड़ दिए थे, वो बस इनर वेयर में थी जिसका हुक खुला हुआ था। उसकी स्ट्रिप निसी के हाथों की बाजू से नीचे गिरी हुई थी, मतलब निसी ने जो भी पहना हुआ था वो ऑलमोस्ट उतरने जैसा ही था। ये हालत निसी की वर्चस्व ने की थी, लेकिन अब जब उसने निसी को इस हालत में देखा तो ना जाने क्यों उसने अपनी आंखों को भींच लिया। फिर अगले ही पल उसने खुद से दूर निसी को उसकी कमर से पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ उसे खुद के करीब कर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वर्चस्व का ये करना निसी को पसंद नहीं आता। वो वर्चस्व का हाथ अपनी कमर से हटाकर उससे दूर जाने लगती है। वर्चस्व ने जैसा निसी के साथ बिहेव किया है, उसके बाद निसी का यूँ उससे दूर जाना लाज़मी था, पर हमेशा की तरह निसी का दूर जाना वर्चस्व को पसंद नहीं आता और वो फिर ज़बरदस्ती निसी को खुद के करीब रखता है। साथ ही अपनी एक रूड वॉइस में बोला, तुम्हें बताया है ना, मैंने तुम्हारा दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वर्चस्व की ये बात सुन रोती हुई निसी ने कहा, और तुम्हारे मेरे पास आना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जब मन करेगा मैं तब तुम्हारे पास आऊँगा। आखिरी की बात वर्चस्व ने एक सनक भरी आवाज़ में कही और निसी को खुद में जकड़ लिया। उसने अपने हाथों को खुद निसी की कमर के इर्द-गिर्द कसकर लपेट दिया और निसी को खुद से जोड़ लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर उससे दूर जाने के लिए रोती हुई निसी उसके चेस्ट पर ज़ोरों से मुक्के मारने लगती है, साथ ही बुदबुदाती है, दूर हो जाओ तुम मुझसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, आई हेट यू, आई हेट यू। निसी जो भी कर रही थी, बोल रही थी, उससे वर्चस्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस निसी को जकड़ कर रखता है, जिससे निसी उससे ज़रा-सा भी दूर नहीं हो पाती। वहीं निसी वर्चस्व को मारना जारी रखती है, उससे दूर जाने की कोशिश करती है, साथ ही बोलती जाती है, नफ़रत करती हूँ मैं तुम मेरे पास मत आया करो। लेकिन फिर अचानक ही पता नहीं निसी को क्या हुआ कि वो जिस वर्चस्व से वो दूर जाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि वो उससे नफ़रत करती है, उसी से लिपट जाती है। मतलब निसी वर्चस्व को ज़ोर से हग कर लेती है और उसके नेक के पास अपना चेहरा छिपा पहले की तुलना से ज़्यादा रोने लगती है, जैसे कोई छोटा बच्चा बिलख कर रोता है। वो इतना रो रही थी कि उसके आँसू वर्चस्व की शर्ट को भिगोने लगते हैं। निसी का यूँ रोना वर्चस्व को तो अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस रोती हुई ऋषि को अपनी बाहों में भर चुपचाप लेटा हुआ था। वही ऋषि भी वर्चस्व से लिपटी हुई रोती रहती है। वो तब शांत हुई जब रोते रोते वो सो जाती है। वर्चस्व को एहसास हुआ कि ऋषि सो चुकी है, तो वो ऋषि को थोड़ा खुद से अलग करता है, उसके चेहरे को देखता है, जिसका चेहरा रोने की वजह से बहुत लाल पड़ चुका था और वो सो चुकी थी।
लेकिन आंसू की बूंदें अभी भी उसके चेहरे पर लगी हुई थी। वर्चस्व उन आंसुओं को अपने हाथ से पोंछता है। फिर वो ऋषि की हालत थोड़ी ठीक-ठाक करता है। मतलब उसके बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाता है, उसके इनरवियर के हुक को बंद करता है, उसके स्ट्रिप को ठीक करता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर खुद भी उस ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और सोते हुए ऋषि को अपने सीने से लगा लेता है। यूं ही ये रात बीत जाती है। अगले दिन एक झपक के साथ ऋषि की आँख खुली। आँख आँख खोलते ही निसी को वर्चस्व का चेहरा दिखा जो कि जग रहा था और उसकी तीखी नजरें पहले से ही निसी पर ठहरी हुई थी। रात में निसी रोते रोते वर्चस्व की बाहों में सो गई थी, लेकिन अब जब वो उठी तो उसे वर्चस्व से करीबी जरा सा भी पसंद नहीं आती। निसी एक झटके में वर्चस्व से दूर होने लगती है, पर फिर वही निसी दूर होती है, लेकिन वर्चस्व जब निसी को खुद से दूर होने दे तब ना, उसने तो लगता है निसी को परेशान करने और रुलाने की कसम खा रखी है। अभी भी वर्चस्व ऋषि को तब छोड़ता है जब ऋषि की सूरत रोने जैसी होने लगती है। वर्चस्व ने छोड़ा तो ऋषि एक पल यहाँ नहीं रुकती और वॉशरूम की ओर भाग जाती है। करीब आधे घंटे बाद ऋषि वॉशरूम से बाहर आती है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली वर्चस्व फिर उसके पास आ गया। ऋषि वर्चस्व को इग्नोर करती है, लेकिन निसी जहाँ जाती वर्चस्व वहीं जाता। वर्चस्व की हरकतों से निसी परेशान हो रही थी, पर वो बोलती कुछ नहीं है, बस अपना काम करती रहती है। निसी ने आज मौन व्रत धारण किया कर लिया था क्योंकि वो जब से उठी है कुछ नहीं बोली है और निसी का ये मौन व्रत शायद वर्चस्व समझ गया था, तभी तो उसके आगे पीछे घूम उसे परेशान कर रहा था। निसी वार्डरूम के पास गई, वो उसमें से कुछ निकाल रही थी। वर्चस्व वहाँ भी पहुँच गया और उसने निसी को पीछे से हक करने की कोशिश की, पर वर्चस्व निसी को हक करता उससे पहले ही निसी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब निसी वर्चस्व को इग्नोर करके यहाँ से जाती, तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वही डोर वार्डरोब पर पिन कर देता है, फिर खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर भी निसी कुछ बोली नहीं, बस गुस्से से वर्चस्व को घूरती है और उसे छूटने की कोशिश करती है। निसी ज़िद्दी तो वर्चस्व भी कुछ कम नहीं, वो तो निसी पर हावी ही होने लगता है। उसने निसी के दोनों हाथों को अपने हाथों में भर वही वार्डरोब में पिन कर दिया और निसी के एकदम करीब हो गया। उसके माथे से अपना माथा जोड़ खड़ा हो गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी वर्चस्व को खास आने वाली नज़रों से देखने लगती है, जैसे उसे कितना गुस्सा आ रहा हो। फिर अचानक ही उसने अपने पैरों के पंजे को उठाया और अपने होंठ वर्चस्व के होंठ पर रख दिए। उसने एक जोर का बाइट वर्चस्व के निचले होंठ पर किया और अगले ही पल उसके होंठ को छोड़ दिया। निसी ने वर्चस्व के होंठ पर इतना तेज बाइट किया था कि एक बार में ही वर्चस्व के होंठ से ब्लड निकलने लगता है। शायद उसे दर्द भी हुआ, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो निसी के चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए धीरे से बोला, अब हो गया ना गुस्सा ठंडा। वर्चस्व की इस बात पर निसी अपने माथे से वर्चस्व के माथे पर टक से मार देती है। उसने बस अपनी हरकतों से गुस्सा जाहिर किया, बोला कुछ नहीं। निसी को यूं देख वर्चस्व खुद ही निसी को छोड़ देता है। निसी जाकर मिरर के सामने अपने बाल बनाने लगती है। वहीं वर्चस्व कुछ पल निसी को देखता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया, वो अपना रेडी हुआ। रेडी होने के बाद वर्चस्व ने निसी की तरफ देखा जो अब बेड पर खामोश बैठी थी। वर्चस्व निसी के पास गया और उसका हाथ पकड़ बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया। वर्चस्व की बात पूरी होने से पहले ही निसी वर्चस्व का हाथ झटक देती है। निसी जो कर रही थी वो अब वर्चस्व को इरिटेटिंग लग रहा था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो रहे थे, उसे गुस्सा आ रहा था, पर शायद अभी वो निसी पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी मिट्टी भींची और निसी से कुछ बोले बिना यहाँ से चला गया। वर्चस्व के जाने पर निसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो खामोश सी बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ रिंगटोन सी सुनाई देती है। निसी ने उसे और देखा जहाँ से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। सामने टेबल पर वर्चस्व का मोबाइल रखा हुआ था। रिंगटोन की आवाज़ उसके ही मोबाइल से आ रही थी, क्योंकि उसमें किसी का कॉल आ रहा था। वर्चस्व का मोबाइल था, इसीलिए निसी ने उस ओर एक नज़र देखा, फिर मुंह मोड़ लिया। वर्चस्व की तरह निसी ने उससे जुड़ी चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया, पर लगता है वर्चस्व की तरह उसका मोबाइल भी अड़ियल था, मतलब वो बजे ही जा रहा था। उसका बार बार बजना निसी को इरिटेटिंग लगता है। वो गुस्से से बेड से उठती है और टेबल के पास जाकर वर्चस्व का मोबाइल अपने हाथ में उठाकर उस पर जिसका भी कॉल आ रहा था वो बिना देखे उठा लेती है और गुस्से से कुछ बोलने को होती है, पर निसी कुछ कहती। तभी कॉल की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई जिसे सुनकर निसी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक मीठी सी आवाज़ जिसमें बस प्यार ही प्यार था। हेलो वर्चस्व बेबी, कैसे हो तुम? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? ओह! मैं भी क्या इन बातों को लेकर बैठ गई। तुम इतने बिज़ी रहते हो, तुमने मेरा कॉल उठा लिया उतना ही बहुत है। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है मैं इंडिया आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आओगे? प्लीज़ आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बस अब तुम्हें देखना चाहती हूँ। क्या तुमने भी मुझे मिस किया?
कॉल पर रही लड़की बिना रुके नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसकी यही बात सुन निसी के चेहरे का रंग उड़ गया और निसी के चेहरे रंग तब और फीका पड़ गया जब उसने कॉल पर रही लड़की का नाम और नंबर देखा। नेत्रा। निसी को जब पता चला कॉल पर रही लड़की नेत्रा है तो निसी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वर्चस्व। आई रियली मिस्ड यू सो मच। मेरा मन कर रहा है अगर तुम मेरे अब भी मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती। कॉल पर रही नेत्रा अपनी प्यारी प्यारी बातें बोलना जारी रखती है। निसी से और नेत्रा की बातें नहीं सुनी जाती। वो झट से कॉल कट कर देती है। कॉल पर रही नेत्रा बस हेलो हेलो करती रह जाती है। निसी ने कॉल तो कट कर दिया लेकिन अब उसके रंग उड़े चेहरे के भाव अजीब से होने लगते हैं। निसी के चेहरे के भाव ऐसे थे जिसे समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है। निसी ने ऐसे ही भाव से एक बार अपने हाथ में लिए हुए वर्चस्व की मोबाइल को देखा। उसके कानों में नेत्रा की बातें घूम चलती है। जो भी नेत्रा ने अभी बातें बोली थी अचानक ही निसी वर्चस्व का मोबाइल टेबल पर रख देती है और उससे पीछे हट जाती है। अब निसी थोड़ी दूरी से वर्चस्व की मोबाइल को देखती है। उसने कुछ पल उस मोबाइल को घूरा फिर खुद में बुदबुदाती है स्टिल द सेम। ये बात बोलते ही निसी की आंखों में आंसू की हल्की परत उभर आती है। तभी यहाँ वर्चस्व आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो उसको लेकर ही निसी की तरफ बढ़ रहा था पर निसी अब वर्चस्व को नफरत से देखती है और उसे मुंह मोड़ लेती है। यहाँ से जाकर बेड पर बैठ जाती है। निसी का ये बिहेवियर वर्चस्व को कुछ अलग नहीं लगा क्योंकि उसके लिए वो निसी हमेशा ही ऐसे बिहेव करती है। निसी ने मुंह मोड़ लिया लेकिन वर्चस्व फिर भी उसके पास पहुंच गया। वर्चस्व ने बेड से साइड टेबल पर खाने की प्लेट रखी। उसमें से एक निवाला अपने हाथ में उठाया और निसी के मुंह के पास ले गया। निसी जो गुस्से में बैठी हुई थी उसने वर्चस्व के हाथ से खाना नहीं खाया बल्कि गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। ऋषि की हरकत से वर्चस्व का शांत गुस्सा जाग जाता है। वह अचानक ही ऋषि का जबड़ा कसकर पकड़ लेता है और दांत भींचते हुए बोला तो वर्चस्व ने इतना ही कहा कि तभी उसने अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी क्योंकि वर्चस्व के मोबाइल पर फिर से कॉल आ रहा था जिसे पहले तो उसने इग्नोर कर दिया पर जब वो दोबारा बजा तो उसने जो गुस्से से कसकर निसी का जबड़ा पकड़ा हुआ था उसे एक झटके से छोड़ दिया और वह टेबल के पास पहुंच गया जहां उसका मोबाइल रखा हुआ था। वर्चस्व ने मोबाइल अपने हाथ में उठाया। मोबाइल उठाते ही वर्चस्व के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मोबाइल के स्क्रीन पर पैलेस हो रहे नेम और नंबर पर पड़ी उसके चेहरे के भाव बदल गए। मतलब उसके गुस्से से भरे चेहरे पर हल्के शांत भाव आ गए। उसने कुछ पल उस नंबर को घूरा फिर उसने गहरी सांस ली और कॉल उठाया। बात करने लगा हेलो ठीक हो मैं कुछ काम कर रहा था अब कब आ रही हो अगर टाइम रहा तो आ जाऊंगा। हाँ थोड़ा मिस किया। वर्चस्व ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा बस कॉल पर रहे शख्स की बातों का रिप्लाई कर रहा था। वो यूं ही बातें करते हुए रूम से चला जाता है। वर्चस्व तो कॉल पर बिजी हो चुका था लेकिन वही ऋषि जो सब देख और सुन रही थी। पता नहीं क्यों वर्चस्व के जाते ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह चलते हैं। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव भी थे। जो गुस्सा उसने खाने की प्लेट को फेंक कर उतारा। मतलब ऋषि गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक देती है और बुदबुदाती है आई जस्ट हेट हिम। ये बात बोल ऋषि सुबकने लगती है। वो रो ज़रूर रही थी लेकिन उसके चेहरे पर बस वर्चस्व के लिए नफरत ही नफरत थी। इस कहानी के पिछले पार्ट को आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है निसी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अब मैं आपको ये कहानी नहीं दूंगी क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। यार सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है।